हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। तो सभी बच्चों को फर्स्टली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो भी बच्चा जिस टाइम जो जुड़ा हुआ है, देख रहा है, उसके लिए जो भी टाइम होगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग का। ओके एंड सत श्री अकाल। सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए सभी को हम अपने चैनल के ऊपर इनवाइट करना चाहते हैं। और आपको हम +1 क्लास का आज इस वीडियो के अंदर कुछ चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो +1 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक हमारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनके अंदर, इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के 100 क्वेश्चन, जिसमें से 7 to 8 डिपेंड करते हैं टेक्निकल फील्ड में, नहीं तो हमारे 4 से 5 क्वेश्चन एवरी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए लाइक कर दीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओसिलेशंस। जो हमारा टॉपिक का नाम होगा ओसिलेशंस, जो हमारी +1 क्लास का ओसिलेशंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, इसको हम शॉर्टकट वे से एसएचएम की फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, अब एसएचएम का मीन्स होता है सिंपल, ठीक है, एच का मीन्स होता है हार्मोनिक, और प्यारे बच्चों एम का मीन्स होता है मोशन। तो इसका मीन्स क्या हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशंस का मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो साइन और कोसाइन की फॉर्म में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो साइन और कोसाइन की फॉर्म में एक मोशन को क्रिएट कराए, उस टाइप के मोशंस को हम बोला जाता है एसएचएम। और ये मोशन एक स्ट्रेट लीनियर पाथ में ट्रेवल करता है। ये मोशन होता है, इसको हम लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा मोशन जो कि छोटे छोटे डिस्टेंस से बना करके एक लीनियर पाथ में कोई सी भी पार्टिकल को मूव कराना, वो क्या कहलाता है? एस एच एम कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। और ये मोस्टली क्या होता है, ये साइन और कोसाइन के अंदर रिप्रेजेंटेड किया जाता है, इसलिए इसका नाम एसएचएम बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी जुड़े हुए हैं वो प्लीज लाइक और थोड़े से आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि कुछ जो सिलेक्टेड पर्सन है जिनको बिल्कुल कम आता है, जो कि हमारे स्कूल लेवल में जितना भी कम सिखाया जाता है या फिर ज़्यादा सिखाया जाता है, उनको वो थोड़ा सा और एडवांस में सीखने की कोशिश करें। इसलिए प्यारे बच्चों, इस ओसिलेशन चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्टली हमारा होगा इंट्रोडक्शन। अब हमारा होगा इंट्रोडक्शन, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे एसएचएम का किसकी फॉर्म में? इक्वेशंस की फॉर्म में। अब जो हमारा एसएचएम होगा उसकी इक्वेशंस क्या होगी, इसी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एसएचएम होता है उसका डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में एंड एक्सेलरेशन की फॉर्म में इक्वेशंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो वेलोसिटी क्या होता है एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, किसकी फॉर्म में? ओनली एसएचएम की फॉर्म में। इसी के साथ हम पढ़ने जाएंगे कि जो हमारा एसएचएम होता है उसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो हम ऑलवेज F इज इक्वल टू -k इंटू एक्स को एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे हमने पढ़ा है कि F होता है वो एक प्रकार से रेस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। ये हमेशा F इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, इस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और
लाइक कीजिए और तब तक वेट कीजिए जब तक हमारी वीडियो का दी एंड नहीं होता है, ठीक है। और साथ साथ में इसको इंटरेस्ट के साथ देखते रहिए। सबसे पहले ओसिलेशन को करने से पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। बेटा प्यारे बच्चों, पीरियोडिक मोशंस क्या होता है? पीरियोडिक मोशंस एक ऐसा मोशन होता है जो कि अपने एक लीनियर पाथ या एक सर्कुलर पाथ को ऑलवेज रिपीट करता रहता है। ऐसे जैसे हम डेली सुबह उठते हैं, दौड़ लगाते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये इस प्रकार का मतलब हम अपने रूटीन को, अपने अपने हैबिट को रिपीट डेली करते हैं। जैसे स्कूल की बेल डेली ही 7 बजे लगती है, ठीक है। स्कूल की प्रेयर जैसे 8 बजे ही होती है। ये जिस प्रकार का रिपीटेशंस होना वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशंस कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए अब इसको बोल सकती हैं, यानी कि रिपीटेड पाथ, जो पाथ को बार बार रिपीट करना, इस टाइप के मोशंस को, कोई भी चीज का क्या करना, अपने पाथ को बार बार रिपीट करना, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशंस कहलाता है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करना जा रहे हैं? अब देखो लेट वी सपोज हम मान लेते हैं कोई भी एक, लेट वी सपोज एक हम मान लेते हैं कोई पोल है, ठीक है। इसको पोल के यहाँ पे हमने एक रस्सी बांध दिया है। इस रस्सी से हम क्या करते हैं? डेली हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, तो h हाइट पे चढ़ते हैं, कुछ ना कुछ टाइम लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इस साइड में हम h लेते हैं, इस साइड हम t लेते हैं। तो कहने का मतलब जो ग्राफ होगा x वर्सेस टाइम, यानी कि हाइट वर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम, जितना टाइम लेते जाएंगे हाइट बढ़ाते जाएंगे, जितना जैसे जैसे हम ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल, हाइट बढ़ाएंगे टाइम लेंगे, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे टाइम लेंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे टाइम लेंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे, एक फाइनल पोजीशन है वो यहाँ टॉप लिस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे, और उसका मतलब वहां पे टाइम भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये उसका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम हाइट, और उसका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम मीन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? नीचे आएंगे टाइम लेंगे, नीचे आएंगे टाइम लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से कहने का मतलब एक डायरेक्टली का फॉर्म लेगा, कहने का मतलब एच डायरेक्टली, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या लेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। फिर यहाँ से सेम नेक्स्ट डे को ऐसे करेंगे, नेक्स्ट डे को ऐसे करेंगे, नेक्स्ट डे को ऐसे करेंगे। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा ये कैसा होगा? एक प्रकार से पीरियोडिक मोशंस का जो ग्राफ होगा, और किसके बीच में होगा? हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच में होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसी प्रकार से हम कोई उसी ऑब्जेक्ट को ऐसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करता है और फिर क्या करता है? एक रोटेशन कंप्लीट करता है किसी भी सर्कुलर पाथ का, ठीक। और वो यहाँ से रोटेट करता है, लेट वी सपोज 2 मीटर, ठीक। और टाइम लेता है वो कितना प्यारे बच्चों? t लेता है। अगले दिन यहीं से स्टार्ट करता है, सेकेंड राउंड लेता है, तो मीन्स क्या हो गया? 2 मीटर लेगा, और यहाँ पे क्या लेगा? t। तो कहने का मतलब t पहले ले चुका है, तो क्या हो गया? 2t, और टाइम इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस उसका क्या हो गया? 4 मीटर, ठीक है भाई। इसका मीन्स क्या हो गया? 4 मीटर। सेकंड थर्ड राउंड लेता है, तो टाइम उसका मतलब 3t, और उसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 मीटर, ठीक है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या कि उसने क्या किया? डिस्टेंस इक्वली लिया और टाइम भी इक्वली लिया। इस प्रकार से हमने एक पीछे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है। उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। कहने का मतलब जैसे हम डेस्क x बढ़ाते हैं तो t भी बढ़ता है, एक दूसरे के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है वो पार्टिकल है, वो कैसे कर रहा है? जैसे हम पढ़ते थे इक्वल
डिस्टेंस, लेट वी सपोज मान लो, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा कि इक्वल डिस्टेंस कैसे, कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में भी 3 मीटर जा रहा है, ठीक है, और टाइम लेता है 3, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी ईस्ट की डायरेक्शन में 3 मीटर टाइम लेता है और 3 सेकंड का टाइम लेता है। तो ये टाइप का मोशन हो गया, कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी इक्वल ले रहा है, टाइम भी इक्वल ले रहा है, बट कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में। इसको बोलते हैं बेटा यूसीएम। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा जो क्या यूसीएम, क्या यूसीएम, क्या यूसीएम, क्या यूसीएम एसएचएम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, या फिर पूछा जाए क्या, क्या यूसीएम, क्या यूसीएम पीसीएम पीरियोडिक मोशन यानी कि पीएम हो सकता है, पीरियोडिक मोशन हो सकता है। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करके बता दीजिए कि क्या यूसीएम एसएचएम हो सकता है, क्या यूसीएम पीएम हो सकता है। पीएम का मींस पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर करके जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही क्या हो सकता है, देखो यूसीएम का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक फॉर्म, ये देखो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये होता है जो, ठीक है, आगे छोटे छोटे पार्टिकल का एक साइन कोसाइन की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल मैंने किसका दिया था, पीरियोडिक मोशन पढ़ रहे थे, ये एग्जाम्पल किसका दिया था, यूनिफॉर्म। कहने का मतलब पीरियोडिक मोशंस जो अपने पाथ को रिपीट करना, अपने पाथ को बार बार रिपीट करना, वो क्या कहलाता है, अरे बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन ही तो कहलाता है। पीरियोडिक मोशंस क्या कहलाता है कि जो अपने पाथ को बार बार रिपीट करना। अब यहाँ से चला फिर वहीं पे आ गया, यहाँ से चला फिर वहीं पे आ गया, यहाँ से चला वहीं पे आ गया, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो इसलिए यूसीएम होगा वो हमारा पीएम का एग्जाम्पल होगा, पीएम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो यूसीएम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पीरियोडिक मोशन होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार से अपनी बात को रिपीट करता है। दिस इज नोन एज। अब बात आती है किसके ऊपर कि चलो भी मिटा दूं, कोई बच्चा नोट करना चाहे तो एक बार नोट कर सकता है, मैं साइड ले लेता हूँ ताकि जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं पीरियोडिक मोशन है, उसके बाद ओसिलेशंस। मेन टॉपिक का नाम क्या था, ओसिलेशंस। टॉपिक का नाम क्या था, ओसिलेशंस। ओसिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओसिलेशंस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ओसिलेशंस को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि पिछले क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ओसिलेशंस क्या होता है। ओसिलेशंस क्या होता है, जिसका नाम एक ऐसा मोशन जो कि टू और फ्रो की फॉर्म में हो, एक ऐसा मोशन जो दो टू एंड फ्रो, कहने का मीन्स एक ऐसा मोशन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इस प्रकार के मोशंस को हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ओसिलेशन मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ओसिलेटरी मोशंस, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा मोशन जो कि आगे और पीछे की फॉर्म में हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ओसिलेटरी मोशंस। एक ऐसा मोशन जो आगे पीछे होता हो और साथ में वो अपने पाथ को रिपीट करता रहे, उस टाइप के मोशंस को हम क्या बोलते हैं,
ओसिलेटरी मोशंस बोलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ओसिलेटरी मोशंस हुआ। अब देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, ये लेट वी सपोज करते हैं ये हमारी कोई फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग से हमने कोई धागे से हमने क्या किया, कोई बोग को अटैच कर दिया, वो एम मास का है। अब उसको हम क्या करते हैं, एक बार आगे कराते हैं, एक बार हम उसको पीछे कराते हैं। तो कहने का मीन्स वो क्या करेगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, इस टाइप को, और अपने पाथ को क्या करेगा, वो बार बार रिपीट करेगा। रिपीट करेगा या नहीं करेगा, रिपीट करेगा। जैसे हमने इसको यहाँ से पकड़ा, ऐसे पकड़ा, इसको हमने ऐसे करके ऐसे किया, और ऐसे पकड़ने के बाद हम जैसे ही छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा। यहाँ पे आएगा तो मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो प्यारे बच्चों आपको पता है इस मीन इसको क्या बोलते हैं, इसकी ये क्या कहलाएगी, मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन से वो क्या करेगा, इस मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा और आगे मूव कर जाएगा। इसका मतलब फॉरवर्ड, और इसका मीन्स बैकवर्ड, आगे पीछे कर रहा है और फिर अपने पाथ को रिपीट भी कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ए मोशन इज नोन एज द ओसिलेटरी मोशन। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कोई भी ओसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल बताएं, तो प्यारे बच्चों आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो प्यारे बच्चों, सब बच्चों को पता है कि जो हमारी घड़ी, दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी के नीचे एक क्या होता है, एक पेंडुलम लटका होता है। वो क्या करता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग आगे पीछे यानी कि लटका हुआ ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। इस टाइप का मोशन को हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन। तो यानी कि एग्जांपल देना चाहो तो क्या दोगे, द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक, द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक इज नोन एज द एग्जांपल ऑफ ए ओसिलेटरी मोशन। क्लियर है। उसके बाद हम इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि जो एसएचएम हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, तो हम एसएचएम का के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एसएचएम होता है उसकी इक्वेशंस के क्या होती है, और उस इक्वेशंस का डिस्कशन करेंगे कि जो एसएचएम होता है उसको साइन कोसाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ पे डाउट है हमारे को, तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो भाई प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं एसएचएम की इक्वेशंस। अब इक्वेशंस पढ़ेंगे कि एसएचएम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी इक्वेशंस क्या होती है। तो हम भाई प्यारे बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम मान लेते हैं, लेट वी सपोज ए पार्टिकल। अब वो पार्टिकल को ऐसे बनाते हैं, ऐसे रखते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ के चार क्वाड्रेंट बना देते हैं, एक एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, एक्स डैश एक्सिस का और वाई डैश एक्सिस का। तो इस सभी बच्चे जानकार हैं कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। तो जहां पे सभी दोनों चारों इंटरसेक्ट कर जाते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ ए ओ। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, कोई यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस, उसको हमने लेट किया ए इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है। अब हमने इस पॉइंट से ए पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से पे क्या था, कोई पार्टिकल था। अब वो पार्टिकल को हमने कुछ न कुछ एंगुलर वेलोसिटी से इसको मूव कराया, तो उसका मीन्स ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का मीन्स इसका जो नोटिफिकेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी का, वो क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमने इसको मूव कराया। जैसे ही मूव कराया तो उसने कुछ ना कुछ टाइम टेकन लिया जो टी था, और उसके बाद वो यहाँ पोजीशन से ए से इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, जिसका नाम हमने पी बोल दिया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ पार्टिकल था वो पॉइंट ए के ऊपर था, उसको हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको जैसे क्या किया, मूव कराया, तो टाइम उसने टी लिया, और वो उसकी पोजीशन टी पॉइंट पे यहाँ पे ये होगी, और उसने क्या किया,
उस एक्सिस के साथ एक एंगल स्वीप किया, जिसका मीन्स थीटा एंगल स्वीप किया, वो एंगल का मतलब जिसका नाम हो गया थीटा। थीटा इज द एंगल सस्पेंडेड ऑफ विद रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एसएचएम का इक्वेशंस है, जो हमने डायग्राम के अंदर जो लिखा है उसी को हम यहाँ पे राइट डाउन किया है, जो भी डायग्राम में यूज किया है उसी को हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। लिखो भाई, if a particle of a mass, वो मास जो आपने यूज किया है, इफ ए पार्टिकल ऑफ ए मास, एक पॉइंट था, पॉइंट के ऊपर पार्टिकल था, उसका मास क्या लिया हमने, m लिया। इफ ए पार्टिकल ऑफ ए मास m मूव विद एंगुलर वेलोसिटी, क्या नाम दिया, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए किसके अंदर लिया है हमने, इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस, इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस ए, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने क्या लिया है प्यारे बच्चों, देखो क्या लिखा है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव विद, जिसको मूव कराया गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस ए, जिसकी सर्कल की रेडियस ए है। ठीक है, इफ थीटा क्या है, एंगल सस्पेंडेड, if theta is angle suspended at the center, जो कि किसके ऊपर बना, at the center in time t, जिसने टाइम कितना लिया, इन टाइम t, जिसने टाइम कितना लिया, t लिया। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपने पढ़ा है कि जो हमने डायग्राम में यूज किया है उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि इफ ए पार्टिकल ऑफ ए मास m मूव विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस a, ठीक है, देन इफ थीटा इज एंगल सस्पेंडेड, जो कि थीटा एंगल बना जिसके एट द सेंटर, किसके ऊपर बना, सेंटर के ऊपर, इन टाइम t टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे एंगल थीटा बना। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम कुछ अलग से डाल देते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, और इसका नाम जैसे a लिया तो इसका नाम हम b बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ होरिजन पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कुछ ना कुछ नया नाम दे देते हैं, डिस्टेंस है तो इसको नाम दे भी प्यारे बच्चों, x बोल सकते हैं, x इज द डिस्टेंस बिटवीन O टू B। ठीक, इफ यानी कि x इज डिस्टेंस बिटवीन O टू B तक डिस्टेंस होगा वो x होगा। तो ड्रा, इसका मतलब हमने क्या किया है, ड्रा किया है कि BP है वो परपेंडिकुलर किसकी, y एक्सिस या OY के एक्सिस के ऊपर, हमने ये तो ऐड किया है कि जो BP है वो परपेंडिकुलर है y एक्सिस के। तो ड्रा BP परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, देन BP परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो आपको पता है, इसको करोगे तो आपको पहले, अगर कुछ बच्चों को डाउट हो कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से थीटा निकालना है तो यहाँ पे थीटा को एज इट इज रख लीजिए, और इज इक्वल टू का साइन, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे थीटा होगा वहां पे हम ओमेगा इंटू टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या यूज किया,
अब हम यूज करते हैं, देखो भी प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि ये क्या है, थीटा है। इसी लाइन के अकॉर्डिंग अगर ये थीटा बन रहा है तो इस साइड में भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल बनेगा। और अल्टरनेट एंगल बनेगा तो यहाँ से ये रेडियस है, देखो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको पता है कि ये रेडियस ए है, तो यहाँ भी ए होगी और यहाँ से कंप्लीट वो भी ए रहेगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस एवरी पॉइंट की क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका मीन्स ये थीटा है, तो आपको ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था, इसका मीन्स ये भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। अगर आपको अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि एक साइड 90 डिग्री, एक साइड एंगल हो, तो उसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसके अंदर एक साइड एंगल हो, एक साइड 90 डिग्री हो, तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। इसका मीन्स ये तो हो गया हमारा बेस, और ये जिस साइड राइट एंगल होता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस साइड में जिस साइड बाकी दो थर्ड साइड होती है उसको हम हाई हिपोटेन्यूज का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देन यूजिंग ट्रायंगल ऑफ ए, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट ऑफ ए ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ओपीपी, यानी कि ओपीबी के अंदर हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हैं। यूज करेंगे तो आपको पता है किसमें यूज करना है, एसएचएम को मैंने इससे पहले बोला था, ये हमेशा किसकी फॉर्म में आती है, साइन और कोसाइन की फॉर्म में। इनको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में। तो ये हमेशा जो एसएचएम होते हैं वो छोटे छोटे डिस्टेंस को क्या किया जाता है, एक लीनियर पाथ का नाम दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं लीनियर पाथ, लीनियर मोशन भी बोलते हैं। और ये लीनियर मोशन होता है वो किस में होता है, एक तो होता है साइन थीटा में, एक किस में होता है, कोस थीटा में। यही तो मैंने आपको बताया था कि एसएचएम होता है, ठीक है। छोटे छोटे डिस्टेंस को एक लीनियर पाथ में अरेंज करना और वो साइन और कोसाइन की फॉर्म में यूज करना, वो क्या कहलाता है, एसएचएम कहलाता है, यही बताया था। तो यहाँ पे हम साइन थीटा यूज करें, साइन ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू, सब बच्चों को पता है कि साइन थीटा होता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो हम ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा था। ये किसको रिप्रेजेंट करता था, साइन को, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, कोस को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता था, टेंजेंट को। तो हमने P बाई एच लिया, तो इसका मतलब P इसमें कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे P है, इसका मीन्स OB और डिवाइडेड बाई H का मीन्स O से P, यानी कि यहाँ पे हो गया O से P। अब देखो प्यारे साथियों, OB है, OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू है x, और O से लेकर P तक की वैल्यू है, उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे A। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई ए। अब हम यहाँ से x निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं, तो x को एक साइड रखेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a साइन ऑफ ए थीटा। अब इसको हम इक्वेशन ऑफ ए सेकंड बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें x इज इक्वल टू की थीटा की वैल्यू, तो a साइन ऑफ ए ओमेगा टी, और इसको इक्वेशन हमने बोल दिया कौन सी, थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन जो हमारी आई, इक्वेशन जो सेकंड आई एंड इक्वेशन थर्ड आई, ये हमारे को क्या शो कर रही है कि जो पार्टिकल है वो एसएचएम की फॉर्म में है, और उसकी जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। क्योंकि x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट A टू P उसने डिस्प्लेस किया,
एंगुलर वेलोसिटी से किया, टाइम उसने टी लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशंस का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए एसएचएम, दिस इक्वेशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि हमारे को ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया, हम आपको जरूर बताएंगे। तो प्लीज आगे बढ़िए और इसको हम आगे और प्रोसीड करते हैं इसके वेलोसिटी के फॉर्म में और इसका हम एक्सेलरेशन की फॉर्म में, और प्रूफ करेंगे कि एसएचएम होता है वो किस में होता है कि जो F इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स किस प्रकार से माइनस के इंटू एक्स होता है, वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो तब तक मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ प्यारे बच्चों, इसकी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है चलो भाई, ठीक है चलो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया या अच्छे से समझ में आया। प्लीज दिल से करना, माइंड से मत करना, दिमाग से मत करना, दिल से करना, दिल से करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है और दिमाग से करोगे अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको उसकी कसम जिसको आप मानते हो। ठीक है किसको मानते हो? अरे साहब हम तो उनको मानते हैं जिन पे हमारा दिल आ गया। किन पे दिल आ गया? अरे किस पे आ गया? अरे लड्डू फूट रहे सर, उसके ऊपर दिल आ गया। हाँ किसके लड्डू फूट रहे हैं भाई? अरे जिसके सर, जिसको हमने दवाई दी, जिसको हमने बनाया और मिटा दिया। अरे क्या मिटा दिया? अरे बोर्ड को मिटा दिया। अरे प्यारे बच्चों आगे लिख देंगे, फिर से बना देंगे, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं जो एसएचएम पढ़ा, कि जो एसएचएम हमने पढ़ा कि एसएचएम है, उसकी जो इक्वेशंस आई वो हमारी इक्वेशन एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई, जिसको हमने x इज इक्वल टू बोला। प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू क्या है? a साइन ऑफ ए ओमेगा टी। ये इसको हम इम्पोर्टेंट बोल देते हैं, ये आपको कॉमन है, ये हमेशा आपको याद रखनी है कि x की एसएचएम की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, या x इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे a साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है अब हम इसको हम थोड़ा सा वेलोसिटी की फॉर्म में करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि वेलोसिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं आता, तो हम जरूर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि सर वेलोसिटी को v से बोलते हैं, और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, और v इज इक्वल टू हमने पीछे की जितने भी क्लासेस थी हमने वहां पे पढ़ा है कि v इज इक्वल टू dx बाई क्या होता है? dt होता है। dx का मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, और विद रेस्पेक्ट टू dt का मतलब टाइम की फॉर्म में। तो x का मतलब आप वेलोसिटी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x, और वेलोसिटी है तो इसके ऊपर एक डॉट लगा देना, इसका मीन्स ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी इक्वेशंस। ठीक है और किसकी फॉर्म में? एसएचएम की फॉर्म में। ठीक है तो प्यारे बच्चों x का मतलब यहाँ पे उसके ऊपर डॉट लग गया, अगर इसके ऊपर एक डॉट लगता है तो आपको पता होना चाहिए या फिर कोई जानकार होगा कैसा, जो मेरे से बुद्धू इंसान होगा। ठीक है तो इसका मीन्स डॉट होगा तो इसका मीन्स वो क्या होगा? वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है जिसके ऊपर डॉट नहीं होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और डॉट लगा देंगे तो क्या बनेगा? वेलोसिटी होगा। ठीक है तो देखो भाई हमने विद रेस्पेक्ट टू dt किया, x का मतलब आपको पता है क्या है? a साइन ओमेगा टी रखा गया है। ठीक है अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो डिफरेंशिएशन नहीं आता तो उसके लिए आपको मैं पिछली जो वीडियो है उनको डाल देता हूँ, और फिर उनको देख लेना। तब तक मैं आपको थोड़ा सा सिंपली वे से आपको मैं बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों जो डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम में, ठीक है लेट मी सपोज मान लेते हैं x की पावर n है, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है
अगर आपको विद रेस्पेक्ट की फॉर्म में करना है, जैसे विद रेस्पेक्ट करना है ना dt की फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन होता है, इसमें क्या होते हैं, एक पावर होती है वो आगे आ जाती है, क्या हो जाती है, पावर आगे आ जाती है, और एक पावर उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, n-1 होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, x की पावर n होता है, साथ में क्या होता है, dx होता है ना। अब इसमें पावर में क्या होता है, x की पावर में एक ऐड दिया वो जोड़ दिया जाता है, ऊपर जो भी बनता है उसको नीचे डिवाइड कर दिया जाता है, और प्लस में c इज द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। लेकिन c का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, हम अपनी फिजिक्स के अकॉर्डिंग c का यूज नहीं करते, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसी से हम रिलेटेड आगे पढ़ना चाहें तो डिफरेंशिएशन अगर हमने इसको इसका किया तो देखो क्या करेंगे, ए क्या है, कांस्टेंट, क्यों है, क्योंकि रेडियस है, क्या है, रेडियस है किसकी, सर्कल की, तो ए को हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d विद रेस्पेक्ट टू dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए ओमेगा t, ठीक है प्यारे बच्चों, ए कांस्टेंट है। अब देखो भाई साइन का, देखो यहाँ पे अगर हम साइन का पूछा जाए, साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस ऑफ ए थीटा, और कोस ऑफ ए थीटा का जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है वो माइनस की साइन ऑफ ए थीटा होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में इनका उल्टा होता है, इंटीग्रेशन में ये माइनस का होता है और ये वाला क्या होता है, प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप याद रख लेना, रट्टा लगा लेना चाहिए, क्या साइन थीटा का जो डेरिवेटिव करते तो कोस होता है, और कोस का डेरिवेटिव करते तो माइनस साइन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो ए, अब देखो यहाँ पे क्या किया, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, साइन का तो क्या हो गया कोस, और ओमेगा टी। अब देखो एक ये बताओ, आपको पता है कि ये हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और एंगल है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और टी, ठीक है। और विद रेस्पेक्ट टू हम किससे कर रहे थे, dt से, तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका करना पड़ेगा, फंक्शन का भी करना पड़ेगा, dt का। अब dt का ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मीन्स ये बाहर आ जाएगा, ऊपर dt नीचे भी क्या हो गया, dt इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मीन्स यहाँ पे आ गया कि a cos ऑफ ए ओमेगा टी, और इनटू में क्या आ गया, ओमेगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में कि ओमेगा टी का डेरिवेटिव फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। कैसे, इसका डेरिवेटिव किया तो ओमेगा कांस्टेंट dt बाई dt, इसका मीन्स 1 हो गया ओमेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो एक्सल वेलोसिटी होगा वो a ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसको हमने इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या नाम दे, इसकी इक्वेशन का नाम मान लेते हैं, कितनी आगे 3 आई थी ना, इसकी ये तो फर्स्ट ही थी, सेकंड थी, जो 3 है तो इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए फोर्थ मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी को कोस की फॉर्म में है, इसको हम साइन की फॉर्म में लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू, एक्स के ऊपर डॉट इज का मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, कोस है तो हमने क्या किया, देखो प्यारे बच्चों अगर आपको नहीं पता मैथमेटिक्स में तो देखो हम बता देते हैं कि जो ये वाले होते हैं ना, ये वाले ये तो क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं, कहने का मतलब 90 पाई बाई 2, और इसको क्या बोलते हैं 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 0, या इसको बोलते हैं 2 पाई। इसका मतलब ये जो x कंपोनेंट वाले होते हैं ना, x वाले, इनमें तो कोई चेंज नहीं होता, और इनके अंदर क्या होता है, साइन है तो कोस, कोस है तो टेंजेंट, कोस है तो साइन है तो कोस, और कोस है तो साइन, ठीक है। और अगर हमारा टेंजेंट है तो कोट, कोट है तो टेंजेंट, और सीकेंट है तो कोसिकेंट, और कोसिकेंट है तो सीकेंट, इसमें कन्वर्ट होते हैं कौन से, y कंपोनेंट, y एक्सिस वाले। तो हमने इसको क्या किया, हमने कुछ ऐसे ऐड किया, कोस है उसका मीन्स मैंने साइन लगा दिया, कहने का मतलब क्वाड्रेंट चेंज किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट चेंज किया तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट वाले चेंज होते हैं, एक तो पाई बाई 2 वाले और 3 पाई बाई 2 वाले। तो मैं इसके अंदर पाई बाई 2 में क्या किया, ऐड कर दिया, ओमेगा टी को ऐड कर दिया, तो इसका मीन्स मैंने क्या किया, क्वाड्रेंट के अंदर 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस वाले क्या हो जाते हैं, कोस है तो साइन, साइन है तो कोस, इसका मीन्स इसको आप कैसी फॉर्म में लिख सकते हो, इक्वेशन 5। इसी के अकॉर्डिंग
इस इक्वेशन को हम कुछ अलग से लिखना चाहें तो देखो क्या करते हैं, एज इट इज ए ओमेगा किया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, देखो ऊपर अंडर रूट लगाया और उसका मैं स्क्वायर कर दिया ओमेगा टी। देखो इस इक्वेशंस में ए एज इट इज है, ओमेगा एज इट इज है, कोस ओमेगा टी था उसको मैंने अंडर रूट लगाया स्क्वायर कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हमारा यहाँ पे इफेक्ट पड़ा कि हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी थी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस क्या होती है कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, कोस स्क्वायर ओमेगा टी निकालना है तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस की क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है। ठीक है, अगर कहने का मीन्स ऐसा कुछ कोस स्क्वायर ओमेगा टी है वहां पे 1 माइनस की साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया कि ए ओमेगा अंडर द रूट 1 माइनस की साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई नहीं है। चलो इस ए को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अंडरूट है तो पावर अगर हमारी बाहर अंडरूट से है तो अंदर जाती है तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, और अंदर होती है वो अंडरूट से बाहर आती है तो सिंगल हो जाती है। ऐसा कुछ हम जानकार है इसको, अरे इसके बारे में परिपूर्ण जानकार है कि जो अंडरूट होता है उसके अंदर पावर लेके जाओगे तो अंदर ओमेगा बाहर ओमेगा रह जाएगा, अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस के ए साइन जहाँ पे लगा नहीं है तो लगाना पड़ेगा, भाई लगा नहीं है तो लगाना पड़ेगा तो ए स्क्वायर और साइन देखो यहाँ पे भी लगाया है, यहाँ पे नहीं था तो मल्टीप्लाई किया है, साइन स्क्वायर और क्या हो जाएगा ओमेगा टी बन जाएगा। उसके बाद देखो भाई सारे बच्चे जानकार हैं कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, तो x का मीन्स हमने स्क्वायर किया तो a का भी स्क्वायर होगा और साइन का स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा टी एज इट इज। अब ये मत कह देना कि ओमेगा टी का भी करेंगे, प्यारे बच्चों ओमेगा टी एक फंक्शन है, फंक्शन का कभी नहीं होगा। इसका मीन्स क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर है कहने का मीन्स एक्स स्क्वायर है उसको हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, जहाँ पे ऐसा हो उसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मीन्स यहाँ पे आ गया ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए 6, ये इक्वेशन है उसको हम क्या नाम दे देते हैं 6 इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन आई, जो इक्वेशंस आई कौन सी आई, इक्वेशन ऑफ ए फोर्थ आया, इक्वेशन ऑफ ए फिफ्थ आया एंड इक्वेशन ऑफ ए सिक्स आया। दिस इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट कर दीजिए कि सर ये दिक्कत है हमारे को, ये परेशानी है, हम आपकी परेशानी को सोल्व जरूर करेंगे, जैसा भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई मिटा दूं अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। चलो अब बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, अब हम एक क्या कर लेते हैं एक्सेलरेशन का पढ़ लेते हैं, और क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए का मीन्स जहाँ पे हमने एक्स का मतलब क्या किया, एक्सेलरेशन का मीन्स क्या होता है वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं dv बाई dt। ठीक है, अब इसका मीन्स हमने पढ़ा कि v और इसका मीन्स हमने पढ़ा था x का मीन्स डॉट, और डॉट के मीन्स क्या था डेरिवेटिव ऑफ ए dx विद रिस्पेक्ट टू dt। अब इसको हम बोल सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dt का स्क्वायर ना dt स्क्वायर। इसको हम
ऐसे न लिखना चाहे तो हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि x के ऊपर 2 डॉट लगा दें तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, dv बाई dt होगा। ठीक है भाई, dv बाई dt होगा। फिर v इज इक्वल टू हमारा आया है, v की वैल्यू हमारी कौन सी आई है, v की वैल्यू आई है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू आई ना। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि x डबल डॉट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसका हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ए है वो क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू है, ओमेगा है वो एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमेशा क्या होती है, डेरिवेटिव से बाहर आएगी, ए ओमेगा बन जाएगा, और डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसका करना पड़ेगा, कोस ऑफ ए ओमेगा टी का करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले मैंने बोला था कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ए थीटा होता है, बताया था मैंने, पीछे बताया था। तो कोस का डेरिवेटिव करोगे तो प्यारे बच्चों ए ओमेगा माइनस के साइन और क्या हो जाएगा ओमेगा टी, और इसका भी करना पड़ेगा, क्या इसका करोगे तो साथ में इसके साथ करेंगे तो ओमेगा और इंटू डी टी बाई डी टी हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे 1 बोल देंगे। तो कहने का मीन्स क्या बन गया, ए नेगेटिव का तो साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव, ए है ए, ओमेगा यहाँ पे तो ओमेगा का स्क्वायर और साइन ऑफ ए ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए कौन सी मान लेते हैं 6 के बाद हमने इक्वेशन ऑफ ए क्या बोल दिया 7 बोल दिया। अगर हमने 7 बोला तो अब भाई देखो सिंपल सी बात है, ये हमने किसके फॉर्म में लिखा, साइन की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में आ गया हमारा साइन की फॉर्म में। अगर हम इसको कोस की फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको कोस की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो हमने बताया क्वाड्रेंट होते हैं, ये वाले पाई बाई 2, ये वाले 3 पाई बाई 2 और ये वाले 2 पाई या 0 वाले, और इसको बोलते हैं क्या पाई। ठीक है, ये वाले चेंज नहीं होते, ये वाले चेंज हो जाते हैं। तो अब भाई सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव को खत्म करना चाहते हैं, ये क्या है x के डबल डॉट है, तो इसका मीन्स नेगेटिव को मैंने खत्म करेंगे तो 1 मिनट के लिए पहले मैं लगा देता हूँ, ए ओमेगा स्क्वायर साइन को एज इट इज रखते हैं और इसके अंदर पाई को ऐड करते हैं, ये वाले चेंज नहीं होते लेकिन हम ओमेगा टी यहाँ पे रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि जो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू मतलब जो 180 प्लस होता है, साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है नेगेटिव होती है, नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू से है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो जाए तो इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं 8th इक्वेशन। अगर 8th इक्वेशन दे देते हैं तो अब एक बात बताइए मुझे, जो इसी के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा x डबल डॉट, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको किसकी फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको किसकी फॉर्म में लिखना चाहें, देखो भाई प्यारे बच्चों, देखो हमारा यहाँ पे आ गया, इसका मीन्स देखो यहाँ पे आ गया कि x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी, ऊपर आ चुका है इक्वेशन 7 में। अब देखो अब हम इस ए को है ना इसके साथ लगा देते हैं, तो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज ए साइन ओमेगा टी एज इट इज, इसको हमने क्या बोलते हैं x बोलते हैं या नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। तो इसका मीन्स यहाँ पे आ गया x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है, इसको आप a का नाम भी दे सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओमेगा इंटू एक्स। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन बोल दिया 9। इक्वेशन ऑफ ए 7th
8th एंड 9th इक्वेशन, छठी सातवीं आठवीं और नौवीं इक्वेशन, सातवीं आठवीं और नौवीं आर रिप्रेजेंटेड, this equation is represented, this equation represented acceleration of a particle, acceleration of a particle, acceleration of a particle। प्यारे बच्चों, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए कि हमारे को ये डाउट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, तो साइन का माइनस साइन, सॉरी कोस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, इसको इक्वेशन 7 बोलेंगे। उसके बाद अगर हम इसको किसमें 180 के नेगेटिव साइन खत्म करना चाहेंगे तो साइन को 180 यहाँ पे 90 प्लस किया था तो ये क्वाड्रेंट चेंज हो गया था। यहाँ पे साइन 180 पे माइनस 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 क्या हो गया प्लस। अब यहाँ इस इक्वेशन को ऐसे लिख रखा है, इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम कंप्लीट को x बोलते हैं, जो कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है। इसको x बोला तो यहाँ पे a डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू एक्स हो गया। a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, इसको हमने इक्वेशन 9 बोला। इक्वेशन 7, 8 और 9 जो है, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। ये इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। चलो बच्चों, इसी के अंदर थोड़ा सा और हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर रिमार्क में अंदर ये डाल लेना कि जो हमारा आया x डबल डॉट इज इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये आया। तो इसका मीन्स हमने पढ़ा है, वी नो दैट आप जानकार हैं कि f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, वेयर f इज इक्वल टू a होता है। तो f इज इक्वल टू m का मीन्स क्या हो गया m, a का मीन्स क्या हो गया माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया, ओमेगा स्क्वायर इंटू में x हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, m है, m का मीन्स यहाँ पे क्या किया, m इंटू में ओमेगा स्क्वायर, इसको कोई कांस्टेंट नाम दे दिया। तो f इज इक्वल टू माइनस के यहाँ पे k बना दिया और इंटू में x बना दिया, वेयर k इज कांस्टेंट और वो क्या है m इंटू में ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है कांस्टेंट बनाया। तो इसका मीन्स हमारे का पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जो f होती है इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है, और इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग की जो फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है, ठीक है। अब इससे हम एक चीज और भी नहीं निकाल सकते हैं, नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं कि जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जिस साइड पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सिंपल सी बात यही है। इसका मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एक्स के होती है। यानी कि जितनी फोर्स लगेगी उतना ही पार्टिकल जितना डिस्प्लेस करता जाएगा उतनी ही फोर्स लगती जाएगी। कहने का मतलब ये फोर्स होगी वो रेस्टोरिंग फोर्स होगी, और ये हमेशा पार्टिकल की अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो के लिए आप प्रिपेयर रहिए, आपको जल्द ही जल्द हम वीडियो डालने वाले हैं। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत।